बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थीसिस फ्रॉम ए टू जी, इसमें आज पार्ट 13 है जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट प्रोसीजर इन थीसिस। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। प्रोसीजर हमारे चैप्टर मेथड में लास्ट हेडिंग है और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ डाटा कलेक्शन, जिसमें हम डिटेल में बताते हैं कि हमने किस तरह से अपने पार्टिसिपेंट्स को अप्रोच किया और कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। फॉर्मेटिंग इन APA 7 प्रोसीजर इज अ सब हेडिंग लेवल 2 फ्लैश लेफ्ट बोल्ड टाइटल केस कैपिटलाइजेशन प्लस न्यू पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन प्लस फॉन्ट इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन एंड फॉन्ट साइज इज 12 under the main heading method is level 1 heading। ये आप देख सकते हैं, ये मेथड की मेन जो हेडिंग है लेवल 1 की, उसके अंडर लास्ट हेडिंग है प्रोसीजर की लेवल 2 की, जो कि आप देख सकते हैं फ्लैश लेफ्ट है, बोल्ड है, टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है और उसके बाद टाइम्स न्यू रोमन में है और इसका फॉन्ट साइज जो है वो भी 12 है एंड पैराग्राफ बिगिंस ऑन द नेक्स्ट लाइन। तो ये प्रोसीजर की बात हो रही थी। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसमें हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक रिसर्च का टाइटल बताते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स एज प्रिडिक्टर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टाइल इज गिवन here as a practical example of procedure. In some cases researchers write ethical considerations beneath procedure with a separate heading. However, in APA 7 ethical considerations are discussed in the procedure instead of using a separate heading. कुछ ऑथर्स जो हैं वो ये यहाँ पे जैसे प्रोसीजर आपने लिखा है लिख लिया, इसके एंड पे यहाँ पे एक और हेडिंग दे देते हैं एथिकल कंसिडरेशंस और उनके नीचे एथिकल कंसिडरेशंस की डिटेल्स बताते हैं। लेकिन APA 7 में जो थीसिस फॉर्मेट है उसमें हम इसी प्रोसीजर के अंदर ही जो हमने एथिकल रूल्स फॉलो किए हैं उनकी डिटेल्स लिख देते हैं, उसकी सेपरेट हेडिंग नहीं लिखते। Before reporting a procedure in the research 21 types of information is required। ये जो हम प्रोसीजर को हमने रिपोर्ट किया है, इसको रिपोर्ट करने से पहले आपने 21 टाइप्स की इंफॉर्मेशन को जो कलेक्ट करना है ताकि आप उसको प्रॉपर प्रोसीजर का राइट अप कर सकें। वो कौन सी है? गेटिंग अथॉरिटी लेटर, यानी जो आप परमिशन लेटर लेते हैं अपने डिपार्टमेंट से। कंपाइलिंग द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और टारगेटेड एरियाज। ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम कंसर्न्ड अथॉरिटीज, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से या किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेते हैं तो आपको वहाँ से उनकी जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज होगी मैनेजमेंट, उससे परमिशन लेनी होगी रिटर्न अपने अथॉरिटी लेटर पे। डिसाइडिंग मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, सेल्फ और कीन फॉर्मेट, क्या आप खुद डाटा कलेक्ट किया या आपने कोई कीन फॉर्मेट यूज़ किए हैं जिन्होंने आपकी जगह पे डाटा कलेक्ट किया है। डिसाइडिंग सेटिंग्स ऑफ डाटा कलेक्शन, इंडिविजुअल और ग्रुप, जैसे आपने क्लासरूम से डाटा कलेक्ट किया है या इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से किया है तो ये इंडिविजुअल और ग्रुप सेटिंग। रेपो बिल्डिंग विद पार्टिसिपेंट्स, इसके बाद हम करते हैं जब आपने परमिशन ले ली और डिसाइड कर लिया कि आपने इंडिविजुअल से लेना है तो आप अपने पार्टिसिपेंट को डायरेक्टली मिलते हैं, उनसे रेपो बिल्डिंग करते हैं। सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड टू इंक्लूजन क्राइटेरिया, जैसे 6 मंथ सुपरवाइजरी एक्सपीरियंस एंड सुपरविजन। अगर आपका कोई पार्टिसिपेंट विलिंग भी है लेकिन वो आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट नहीं करता तो उससे फर्दर इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम जो अगर कोई पार्टिसिपेंट हो उससे जो विलिंग हो उससे सबसे पहले रेपो बिल्डिंग के बाद इंक्लूजन क्राइटेरिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं स्टडी के लिए। रिस्पॉन्डिंग रिफ्यूजल विद डिसेंसी, और अगर कोई इंक्लूजन क्राइटेरिया को मीट भी करता हो लेकिन आपको रिफ्यूज कर दे तो आपको चाहिए कि आप एग्रेसिव ना हो बल्कि डिसेंट वे में और वो जो रिफ्यूजर्स हैं उनको एक्सेप्ट करें। इंट्रोड्यूसिंग स्टडी टू द विलिंग पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट विलिंग है उनको आप स्टडी की पर्पस बताते हैं। इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, एथिक्स में आपने कंफर्म करना है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर करेंगे। क्लियरली कम्युनिकेटिंग दैट पॉसिबल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिसर्च। कम्युनिकेटिंग द राइट टू विड्रा, ये अगेन एक एथिकल प्रिंसिपल है कि आप उन्हें अलाउ करते हैं कि वो विड्रा कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। गेटिंग साइंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट, ये अगेन एथिकल प्रिंसिपल है कि आप उनसे इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेंगे इन रिटर्न फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस अबाउट स्केल्स कंप्लीशन, स्केल पे रेटिंग्स, क्योंकि मोस्टली ले पर्सन स्केल की रेटिंग स्केल से फेमिलियर नहीं होते, आप उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे रेटिंग स्केल पे रिस्पॉन्सेज देने। आंसरिंग द क्वेरीज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं आप उन्हें आंसर करें अपने पार्टिसिपेंट को। डिसाइडिंग
टाइम एलोकेटेड फॉर स्केल कंप्लीशन। कुछ स्केल्स में जैसे स्पीड टेस्ट होते हैं उसमें टाइम इम्पोर्टेंट होता है, कुछ में नहीं होता। अगर वो इम्पोर्टेंट हो तो आप जो है उनको वो जो आप टाइम एलोकेट करते हैं वो आप डिसाइड करें कि इनको स्केल कंप्लीशन के लिए कितना टाइम एलोकेट करना है, या एटलीस्ट नोट कर लें कि इतना एवरेज टाइम उन्होंने कंज्यूम किया। ऑब्जर्विंग द एटीट्यूड ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये आपको लाजमी करना चाहिए। जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनके आप एटीट्यूड को ऑब्जर्व करें कि वो कोऑपरेटिव थे या उनका एक ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। स्कैनिंग द स्केल्स आफ्टर कंप्लीशन, कि आप जब स्केल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप उसको स्कैन कर लें, देख लें अगर उसमें कोई आंसर लेफ्ट, कोई अगर आंसर नहीं दिया हुआ या डबल रेटेड है तो आप उसको क्लैरिफाई कर लें। शोइंग ग्रेटिट्यूड फॉर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन, अगर विदाउट एनी इंसेंटिव उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो यू मस्ट बी थैंकफुल, यू मस्ट पे योर ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस योर थैंक्स टू द पार्टिसिपेंट। कैलकुलेटिंग रिस्पॉन्स रेट, फाइनली देखें कि कितने आपने क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किए थे और आपको कितने रिटर्न हुए। हम देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली किस तरह से रिपोर्ट की जाती है। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं पार्ट 1 पार्ट्स ऑफ प्रोसीजर, पार्ट 1 हेडिंग लेवल 2, ये प्रोसीजर की हेडिंग लेवल 2 है जो कि बोल्ड है, फ्लैश लेफ्ट है और टाइटल केस कैपिटलाइजेशन है। फिर आप देख सकते हैं अथॉरिटी लेटर वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इंश्योरिंग द रिसर्चर्स इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन विद द डिपार्टमेंट along with the information stating that researcher is conducting a research for the partial fulfillment of degree of BS, MS or PhD in psychology। ये आप लिखते हैं अथॉरिटी लेटर जो डिपार्टमेंट से आप लेंगे। सेकंड पे, थर्ड पे लिस्ट ऑफ टारगेटेड इंस्टीट्यूशंस, लिस्ट ऑफ टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, बैंक्स एंड यूनिवर्सिटीज वाज कंपाइल्ड, आपने लिस्ट बना ली। परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज, concerned authorities in the targeted organizations were contacted and written permission for data collection from the organizations was obtained on authority letter। authority letter ये आपने शो करके हॉस्पिटल्स और बैंक्स और यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे अथॉरिटीज को आपने उनसे रिटर्न परमिशन ले ली। उसके बाद आप क्या करते हैं, मोड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी आपने खुद डाटा कलेक्शन की है या की इंफॉर्मेट के थ्रू की है। The researcher personally approached the participants for data collection. Data was collected from individual participants। सेटिंग ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी आपने इंडिविजुअल से लिया या ग्रुप से लिया। डाटा वर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स। उसके बाद आप क्या करते हैं, रेपो बिल्डिंग, नेचर, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी वाज शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट फॉर रेपो बिल्डिंग। उसके बाद 8 पे आपने इंक्वायरिंग इंक्लूजन क्राइटेरिया, अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंक्लूजन क्राइटेरिया वाज आस्क्ड टू द पार्टिसिपेंट्स एंड ओनली दोज पार्टिसिपेंट्स वर further engaged in the study who met the inclusion criteria based on the 6-month managerial job experience and supervision of at least 3 employees subordinates। Those who met the criteria were requested to participate in the study। आपने जो पहले से इंक्लूजन क्राइटेरिया डिसाइड किया था कि 6 मंथ जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और सुपरविजन होनी चाहिए, अगर वो 3 एम्प्लॉयज़ की और अगर वो उसको मीट नहीं करते तो आपने उनको इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद एक्सक्यूजेज ऑफ अनविलिंग पार्टिसिपेंट्स वर एक्सेप्टेड, यानी आपने रिस्पॉन्डिंग रिफ्यूजल्स को डिसेंट वे में आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई कहता है मैं नहीं दे सकता डाटा तो आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप एथिकली ओब्लाइज हैं। इंट्रोड्यूसिंग स्टडी, द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स वर शेयर्ड विद द विलिंग पार्टिसिपेंट्स, ensuring confidentiality। 11 पे, it was clearly stated that obtained information will remain confidential, possible use of data and will solely be used for research purpose। Withdrawal of information, they were also communicated that they can withdraw their information before, during, even after the completion of the scales। Informed consent, the participants were asked to sign the informed consent। उसके बाद instructions on scales, the researcher provided structured instructions, means सबको एक जैसी क्योंकि वो mostly written होती हैं या आप उन्हें verbally भी बता सकते हैं। about scale completion, nature of the questions and rating scale। उसके बाद answering questions, the researcher answered the queries of the participants before, during and after scales completion। Time allocation for scales, the study was not time bound but 20 to 30 minutes were consumed by the participant in the scales completion। और उसके बाद आप लिखते हैं observing attitude, overall response of the participant was encouraging and they expressed their interest in the study। और अब 19 पे देखते हैं initial scanning of the scales,
After the scale's completion, the researchers scanned the scales for identifying incomplete and double-rated questions. The researcher requested them to provide the informal to provide the researcher requested them to provide the information left unanswered. अगर कोई information किसी पे provide नहीं की गई कि किसी item पे वो unanswered था तो कहा कि अगर जैसे कोई blank छोड़ देते हैं उसको किसी question को तो उस पे information provide करें. उसके बाद आप करते हैं expressing gratitude. The researcher paid gratitude to the participant for giving their time and voluntarily participating in the study without taking any tangible benefit. यानी आपने उनको कुछ पे नहीं किया, कोई tangible benefit नहीं दिया, लेकिन they participated. The researcher calculated the response rate, which was 75%, as 300 valid questionnaire booklets were returned out of 400 booklets distributed for data collection. तो आपने response rate calculate कर लिया जो कि 75% था. उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा. ये जो हमारा प्रोसीजर था ये इससे रिलेटेड था. जब आप पर्सनल इंटरव्यू से के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं अपने पार्टिसिपेंट पे, हम एक फ्यूचर में और भी इस पे वीडियो बनाएंगे जिसमें ऑनलाइन जो डाटा कलेक्शन है इंटरनेट सर्वे के थ्रू उसका प्रोसीजर भी लिखेंगे. उम्मीद है आपको अपने प्रोसीजर को डिस्क्राइब करने में फ़ायदा होगा. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.